हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में एक चीज़ हमेशा कॉमन आप लोग को दिख पा रहा होगा। वो क्या? थ्री फेज डायग्राम का पिक्चर। तो मैंने लास्ट क्लास में जो कवर किया था, परसेंटेज एयर वाइड किया था। तो परसेंटेज एयर वाइड में हमने क्या बताया था फ्रेंड, कि ये वाला जो पार्ट है, वेरिएबल वाला जो पार्ट है हमारा थ्री फेज डायग्राम का, एयर और वाटर वाला, इतना सिर्फ काम आ रहा था। और मैं ये भी बोला हूँ कि ये थ्री फेज डायग्राम पे ही पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिपेंडेंट है। तो मैं ये भी बोला हूँ कि हर क्लास में मैं थ्री फेज डायग्राम का फिगर लेके आऊँगा, जो कि मैं लेके भी आ रहा हूँ और ज़रूरत भी है लाने का। तो आइए, आज का आप लोग मेरा हेडिंग देख रहे होंगे। अब हमारा जो है मेन टॉपिक जो है, ये तो कुछ बेसिक सा फार्मूला था जो मैं 2-3 क्लास में ड्राइव कर दिया। अब हमारा मेन टॉपिक सॉइल प्रॉपर्टी का स्टार्ट होता है यहाँ से। ये हमारा मेन टॉपिक है, आज का हेडिंग है हमारा फ्रेंड, सुनिएगा अच्छे से। यूनिट वेट ऑफ सॉइलस, दिस इज आवर मेन टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब यहाँ से हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो है स्टार्ट हो गया। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है फ्रेंड, उसका जो हमारा सिंबल जो है गामा, गामा एक ग्रीक शब्द से लिया गया सिंबल है फ्रेंड, उसको गामा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देख लीजिए, अभी आज हमको थ्री फेज को फिर से समझाने का ज़रूरत है। समझाने का ज़रूरत है मतलब हल्का इलोबरेट करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। मैं सॉइल मैकेनिक्स फ्रेंड इसी तरह से पढ़ाऊँगा, आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते जाओ। अगर एक बार आप पढ़ लिए इंटरेस्ट लेके, तो कहीं कुछ छूटना नहीं है फ्रेंड। मतलब फिर से आपको रिवीजन करने का वो नहीं आएगा माइंड में कि कुछ छूट गया था मेरा। डेंसिटी ऑफ मतलब वो यूनिट वेट जब पढ़ा था, तो आप बस 1 बाई 1 करके सुनते जाइए, देखते जाइए, और मेरा लेक्चर ही काफ़ी होगा। मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड मेरा लेक्चर ही काफ़ी होगा, ठीक है। तो आइए, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज अ बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड सॉइल मैकेनिक्स इज अ बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये बातें मैं बहुत बार बोला था फर्स्ट क्लास में, वो आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि सॉइल प्रॉपर्टी कैसे बैकबोन है सॉइल मैकेनिक्स का, क्योंकि हर प्रॉपर्टी जो है थ्री फेज पे डिपेंडेंट है। अगर सॉइल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, तो फिर जो है थ्री फेज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल समझ में आ गया। तो आइए हम पहले आज थ्री फेज का हल्का फिर से हम वो समझ लेंगे, क्योंकि ये बार बार मैं बना के ला रहा हूँ, तो आप लोग इसको हल्के में ट्रीट कर लिया होगा। तो जहाँ ज़रूरत नहीं था उतना एक्सप्लेन करने का, तो मैं कर नहीं रहा था। लेकिन आज से हमारा इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक का स्टार्ट हो गया। उसका हेडिंग है आज का यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जिसको हम लोग गामा से सिंबल दिया है। सिंबल में अगर लिखना चाहे तो गामा। तो अब आ जाइए, ये हमारा किसी भी फील्ड से, किसी भी फील्ड से हम ये सॉइल मास लेके आया है। अभी सॉइल मास किसी भी फील्ड से लेके आया है फ्रेंड, किसी भी खेत से लेके आया है, तो इसका तो हमारा कुछ तो सॉइल सैंपल होगा या सॉलिड ऑफ सॉइल होगा, इसमें कुछ वाटर होगा, इसमें कुछ एयर होगा। मैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का बात कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि फुल्ली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड और ड्राई, फुल्ली ड्राई सॉइल, ये अगर मैं बोलूँ तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर
फिर भी किसी बंदा को ये बोल रहा हूँ कि पार्शियली सैचुरेटेड का बात कर रहा हूँ, मतलब नंबर 3 केस 3 का बात कर रहा हूँ, अगर फिर भी किसी बंदा को कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई ऐसे बंदा है जो आज मेरा फर्स्ट क्लास ये देख पा रहे हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल का, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पहले का लेक्चर जाके देख लें। क्योंकि मैं हर जगह ये समझाते नहीं फिरूंगा, मैं बहुत अच्छे से ये तीनों ही केस को डिग्री ऑफ सैचुरेशंस ऑफ सॉइल में कवर किया है, तो आप लोग पीछे का लेक्चर जाके देखें। जो बंदे रेगुलर देख रहे हैं वो देखिए। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो हम लोग पार्शियली सैचुरेटेड का बात कर रहे हैं। तो पार्शियली सैचुरेटेड में हमारा 3 फेज ही बनेगा। कैसे पार्शियली सैचुरेटेड रहेगा? तो हमारा पहले तो सॉइल सॉलिड हर जगह आ रहा है, या तो पार्शियली सैचुरेटेड हो या फुल्ली सैचुरेटेड हो। आइए यहाँ पे 3 फिगर मैं दिखाई देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, आ जाइए। हम ये 3 फेज लेके आए, ठीक है, किसी फील्ड से मिट्टी लेके आया, ठीक है, तो इसमें सॉलिड, इसमें वाटर, इसमें एयर। चूँकि ये हमारा पार्शियली सैचुरेटेड का केस हो गया, ठीक है। अब हम क्या किया है, इसको फुल्ली सैचुरेट कर दिया है। तो ये पार्शियली सैचुरेटेड का केस हो गया और ये 3 फेज का भी केस हो गया। 3 फेज डायग्राम इसको कहते हैं। यहाँ पे अगर सॉइल सॉलिड तो था ही, इसको हम पूरा फुल्ली सैचुरेटेड कर दिया, फुल्ली सैचुरेटेड कर दिया, तो इसको हम 2 फेज डायग्राम कहते हैं, ठीक है। आप लोग को दिख पा रहा होगा, अच्छे से समझिए फ्रेंड। यहाँ से हमारा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का मतलब मेन जो टॉपिक है स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से आप लोग अच्छे से नहीं समझा तो फिर आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना छोड़ दो। पहले तो सॉइल प्रॉपर्टी पढ़ना छोड़ दीजिए और सॉइल मैकेनिक्स पूरे का बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज़ों को अच्छे से 1 बाय 1 करके समझें। तो आइए, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्शियली सैचुरेटेड का केस हो गया, जो कि 3 फेज सिस्टम होता है। फुल्ली सैचुरेटेड का केस हो गया, तो अगर फुल्ली हम सैचुरेटेड जहाँ कह देंगे फ्रेंड, जहाँ पे पूरा सॉलिड में वाटर आ गया, तो एयर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम एयर को 0 मान लिया, ठीक है। तो 2 फेज डायग्राम हो गया ये। और एक और केस है, यहाँ पे हमने अच्छे से बताया था फ्रेंड डिग्री ऑफ सैचुरेशंस वाला क्लास में, कि ये जो हमारा है फुल्ली ड्राई वाला केस हो गया, ठीक है। अगर हम फुल्ली ड्राई कर दिया है, सॉइल मास था और फुल्ली ड्राई है, जो थोड़ा पानी था उसको भी हम वो कर दिया, ड्राई कर दिया, तो अब इसमें सॉइल मास रह गया, सॉलिड ऑफ सॉइल, और एयर रह गया। मतलब यहाँ पे हम वाटर को 0 कर दिया। इतना चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस चीज़ को भी हम बोल देगा 2 फेज सिस्टम। अब आप लोग बताइए, ये चीज़ में किसी को, मुझे नहीं लगता है कि डाउट होना चाहिए, चूँकि हम 3 फेज डायग्राम बार बार लेके आ रहे हैं, इसलिए चूँकि 3 फेज में ही पूरा सॉइल प्रॉपर्टी है। तो अब देख लीजिए, मैं जो अभी बात किया कि हमारा पार्शियली सैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड बोला मतलब ये 3 फेज डायग्राम का हम बात किया है। अभी हम ये 2 फेज डायग्राम पे नहीं जाएंगे, अभी हम 3 फेज डायग्राम का टोटल बात करेंगे कि हमारा क्या होता है 3 फेज डायग्राम, ठीक है। अब आ जाइए, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, मैं पार्शियली अभी जो फिगर तीनों दिखाया 3 फेज डायग्राम का, पार्शियली का, और पार्शियली में हमारा सॉलिड वाटर एयर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, आप इसको एक बार देखिए, ये जो सॉइल मास आपने लेके आया है उसका टोटल वॉल्यूम हो गया फी, और टोटल वेट हो गया हमारा W। बाकी हमारा अभी ये सब ज़रूरत नहीं है। सारे ही ये जो जितना टर्म दिख रहा है ना फ्रेंड,
सारे ही चीज़ का ज़रूरत है कोई ना कोई फार्मूला में, ठीक है। जो कि मैं ये एयर, वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये सॉलिड, ये सारा यूज कर रखा हूँ, ये जितना भी है सारा यूज कर रखा हूँ। ये वेट, सॉलिड और वाटर ये सब भी यूज कर रखा हूँ। तो जैसे जैसे जिस चीज़ में इसमें से जो ज़रूरत पड़ेगा उसमें से हम उस पर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा हेडिंग्स है वो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो आज के लिए हमारा 3 फेज डायग्राम से हम उठाएंगे टोटल वॉल्यूम और टोटल वेट, बस ये दोनों चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आइए अब हम यूनिट वेट समझने से पहले, यूनिट वेट समझने से पहले, यूनिट वेट ऑफ सॉइल समझने से पहले हम थोड़ा फिजिक्स में घुसेंगे और फिजिक्स में घुस के हम आपको थोड़ा फिजिक्स का जो बेसिक है वो बताना चाहते हैं। जैसे आपको पता होगा डेंसिटी, यूनिट वेट समझने से पहले डेंसिटी ऑफ नहीं बोलते हैं, डेंसिटी आपको पता होगा। तो डेंसिटी कैसे, किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ का मास बाई वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। आप समझ पा रहे हैं? किसी भी चीज़ का, अगर हम जैसे किसी भी चीज़ का किसी भी सॉलिड का, किसी भी मैं कहना चाह रहा हूँ सॉलिड, वाटर, गैस, सबका डेंसिटी होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्रेंड 5 मिनट लूँगा आप लोग को, नहीं तो अगर यूनिट वेट ऑफ सॉइल स्टार्ट किया तो इसमें थोड़ा फिजिक्स का बेसिक है फ्रेंड। अगर जिस बंदे का फिजिक्स का बेसिक नहीं होगा तो वो बंदा को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो मैं थोड़ा सा फिजिक्स का बेसिक 5 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक पे आएंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल पे। तो डेंसिटी कहने का मतलब है फ्रेंड, डेंसिटी किसी भी सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, सबका हो सकता है। तो हम डेंसिटी इक्वल टू फिजिक्स में पढ़े होंगे इन 10th क्लास, डेंसिटी इक्वल टू मास व वॉल्यूम हम लोग पढ़े हैं, ये तो 10th क्लास का फिजिक्स है। तो अभी आ जाइए, ये मास बाय वॉल्यूम, और हम लोग डेंसिटी को रो से डिनोट किया था और मास को एम से किया था, थोड़ा सा देख लीजिए, और वॉल्यूम को भी से किया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेंसिटी, ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा बेसिक हो गया फिजिक्स का। एक और हम लोग फिजिक्स में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, कि न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, मोशन में नहीं जाते हैं, न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था कि एफ इक्वल टू ए में पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा को रिलेट कर देता हूँ फ्रेंड, नहीं तो फिर जो है आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। आप लोग पढ़े होंगे एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए कहने का मतलब फ्रेंड ये हो गया फोर्स, ठीक है ना, फोर्स, ठीक है। ये हो गया मास, और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस कॉल न्यूटन सेकेंड लॉ। ये आप लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। तो मैं यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं थोड़ा सा कोरिलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। तो ये फोर्स हो गया, ये मास हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया। बट फ्रेंड एक्सेलरेशन, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? किसी भी ऑब्जेक्ट का ये एक्सेलरेशन है फ्रेंड, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, जब आप पढ़े होंगे फिजिक्स में तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है। बट फ्रेंड अगर हम लोग ऑन द अर्थ माने तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है,
ऑन द अर्थ पे तो सारा चीज़ हो रहा है। तो हम इसको जब ग्रेविटेशन लॉ ऑफ उसमें पढ़े होंगे तो आप इसको ऐसा कर दिए थे क्या, ये जो एक्सेलरेशन है एक ग्रेविटेशनल जी कन्वर्ट हो गया था। आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो समझ ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, लेकिन जब हम लोग अर्थ पे सारा चीज़ करेगा तो हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको कंसिडर कर लेगा। और ये जो है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम ए जो हो गया ये फोर्स, और इसी को हम लोग वेट बोल देते हैं। अगर जब हम लोग मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देगा फ्रेंड, तो ये जो हमारा जो है मास जो है वेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारा हो गया वेट, और ये हमारा हो गया मास, और ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये तीन चीज़ें मैं यहाँ पे कोरिलेट किया फ्रेंड। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग हम बोला है कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल समझने से पहले डेंसिटी ऑफ सॉइल समझना ज़रूरी है। तो हमने डेंसिटी का फार्मूला बता दिया। अब हम डेंसिटी जब समझ गया फ्रॉम फिजिक्स, तो अब हम इसको वेट करना चाह रहा है, यूनिट वेट करना चाह रहा है। तो हम अभी ऊपर बोला है कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल को, यूनिट वेट को सिंबॉलिक हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी जब हम डेंसिटी में चल रहा था तो मास व वॉल्यूम कर रहा था, बट अब हम यूनिट वेट जब निकालना चाह रहा है फ्रेंड, किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट का या लिक्विड का सॉलिड का जिसका भी, तो मैं अभी बोला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास में अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या। तो अगर हम इसको डेंसिटी को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यूनिट हो जाएगा, यूनिट वेट हो जाएगा। और जब हम मास में जी से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ऐसे करते हैं। देखिए आप लोग को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ फ्रेंड, कुछ भी इसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। सेम चीज़ से अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग फ्रेंड, कोई दिक्कत है। तो अगर हम लोग डेंसिटी को जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेट हो गया। मैं अभी तो समझाया हूँ ना, ये वेट हो गया। और इसको अगर मास को एक्सेलरेशन से वो कर दिया ग्रेविटेशनल, तो ये डब्ल्यू हो गया। अभी मैं यहाँ पे निकाल के लाया हूँ, और भी तो है ही, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर दोनों को डेंसिटी वाला इक्वेशन को दोनों को अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो क्या हर्ज है क्या। हम लोग पढ़ा है ना फ्रेंड फिजिक्स में, मैथ में, कि किसी भी अगर इधर 10 है और इधर 20 है, तो अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या फ़र्क पड़ेगा क्या। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो फिर वही 10 = 20, फर्क नहीं पड़ना। तो उसी तरह मैं क्या किया फ्रेंड, डेंसिटी को हम यूनिट वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला है कि डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जी से, तो ये हो गया यूनिट वेट, और एम को मल्टीप्लाई कर दिया जी से, तो ये हो गया वेट। अब जो हमारा फार्मूला आ गया फ्रेंड, आज का जो हमारा हेडिंग है यही है। आज का हमारा हेडिंग है यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। तो ये हमारा हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। अब आप लोग को ये
आसानी होगा समझने में कि कहाँ से आ गया। अगर मैं ये चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता आपको कि गामा इक्वल टू W/V, वेयर, अगर मैं ऐसा लिख देता, वेयर, मैं ऐसा अगर लिख देता कि गामा इक्वल टू W/V, वेयर गामा इक्वल टू हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, ऐसा लिख देता, ठीक है। और W इक्वल टू हो जाएगा टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, ठीक है, सॉइल मास, ठीक है। और V इक्वल टू मैं लिख देता टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। तो अगर मैं ये लिख देता फ्रेंड डायरेक्टली तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाता कि ये गामा कहाँ से आया है, W कहाँ से आया, यूनिट वेट क्या होता है। तो मैं इसको समझाने के लिए आप लोग को डेनिसिटी, फिजिक्स का जो फार्मूला था हमारा फिजिक्स में, डेनिसिटी से चला हूँ, मास डेनिसिटी, उसके बाद मैं वेट डेनिसिटी में आ गया। इसको हम लोग वेट डेनिसिटी भी कहते हैं फ्रेंड। यूनिट वेट को वेट डेनिसिटी भी बोला जाता है। ये आप लोग अच्छे से समझो फ्रेंड। ये सॉइल मैकेनिक्स में अब यहाँ से 60% फिजिक्स स्टार्ट हो गया फ्रेंड। मैथ तो है ही, लेकिन 60% फिजिक्स भी स्टार्ट हो गया। जो बंदे का सॉइल मैकेनिक्स वीक है वो बंदा अच्छे से समझे, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ता था फ्रेंड, तो इतना बेसिक से टीचर नहीं पढ़ाए थे। टीचर सीधा आया, हाँ भाई आज का टॉपिक है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा इक्वल टू W/V, गामा इज़ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल और W इज़ द टोटल वेट ऑफ सॉइल और V इज़ द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। इतना लिख दिए, इस पर एक न्यूमेरिकल दे दिया और बोल दिया कि भैया आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ आप लोग को कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, तो अगर मैं भी यहाँ पे यही करूँ कि सीधा ये गामा इक्वल टू W/V लिख के आप लोग को बोल दूँ कि भैया ये जो है यूनिट वेट का फार्मूला है, इसको रट लीजिए और ये कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ। अगर किसी एग्ज़ाम में वेट डेनिसिटी दे दिया, वेट डेनिसिटी बोल दिया, तो समझिए कि इनडायरेक्टली वो यूनिट वेट बोल रहा है। तो अगर आपको ये वेट डेनिसिटी नहीं पता कि G इंटू रो को हम लोग वेट डेनिसिटी बोलते हैं, तो फिर भैया आप लोग फंस जाओगे। तो मैं जो है फिजिक्स से चला, सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद हम जब G से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, तो ये वेट कंसिडर किया और W इक्वल टू mg हो गया, वेट, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये चीज़ अब आप लोग समझ गए होंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब आ जाइए, यहाँ से मैं अब दिखाऊंगा आप लोग को कि क्या लिख के लाया हूँ। मैं पहले आप लोग को समझा दिया अच्छे से रफ पेज पे, अब मुझे यहाँ पे आसानी होगा एक्सप्लेन करने में। फिर मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, सॉइल मैकेनिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इस शब्द को भले ही आप लोग को सुन के हंसी आ रहा होगा कि बार बार मैं एक ही शब्द हर लेक्चर में क्यों बोल रहा हूँ, ये बोलने का ज़रूरत है फ्रेंड। सॉइल मैकेनिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज़ द बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ये दो चीज़ फ्रेंड, बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी, यस मैं वही बोल रहा हूँ, बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी। किसी इंसान का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसका रीढ़ का हड्डी ही होता है फ्रेंड। सारा वजन उसका रीढ़ का हड्डी पे ही रहता है। अगर रीढ़ का हड्डी सही है तो वो इंसान कुछ भी वजन उठा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मतलब सिविल इंजीनियरिंग जो है टिका हुआ है सॉइल मैकेनिक्स पे, मैं ऐसा कह रहा हूँ। 60% जो है चीज़ें सॉइल मैकेनिक्स से ही अप्लाई होता है हर जगह।
हाइड्रोलॉजी में जाइए सॉइल मैकेनिक्स घुसा है, इरिगेशन में जाइए सॉइल मैकेनिक्स घुसा है। मतलब मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, तो कुछ तो बात है फ्रेंड। आप लोग सॉइल मैकेनिक्स अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर अच्छे से सीरियस वे में पढ़ लिए तो फिर आपको सॉइल में, मैं बोल रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स आपको एकदम वो लगेगा, जस्ट केक ऑफ पीस लगेगा अरे यार ये तो कुछ नहीं था, बस मैं ऐसे ही डरते रहता था सॉइल मैकेनिक्स से। सॉइल मैकेनिक्स कुछ नहीं है फ्रेंड, नथिंग। मेरे समझ से सॉइल मैकेनिक्स में कोई दम ही नहीं है। जैसा मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ाते जा रहा हूँ, आप बस एक बार पढ़ते चले जाओ, फिर देख लो सॉइल मैकेनिक्स का कैसे आपको इंटरेस्ट आता है सॉइल मैकेनिक्स में। तो ठीक है, आ जाइए। अब मैं जब रफ पेज पे आप लोग को समझा दिया, तो अब मुझे ये जो मैं लिख के लाता हूँ आप लोग के लिए लाता हूँ नोट्स। अगर जी कितना बंदे नोट्स भी बना सकते हैं, कितना बंदे एग्ज़ाम में यही फ्रेंड, यही यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इतना ही फिगर बना के लिखने के लिए हम लोग को कॉलेज में 6 या 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता था फ्रेंड। बस 2 लाइन लिखना है और इतना फिगर बनाना है, इसके लिए 7-8 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन है अपने आप में कि एक्सप्लेन द, ऐसा क्वेश्चन आता था हम लोग का कॉलेज में, या आप लोग का भी कॉलेज में आता होगा। ऐसा नहीं बोला हम लोग का कॉलेज में या मेरा कॉलेज में, आप भी सिविल इंजीनियर हो तो आप लोग का भी कॉलेज में ऐसा ही क्वेश्चन सेट होता होगा। तो ऐसा होता था कि इलेबोरेट द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, कोई भी सॉइल मास आप ले लीजिए, उसको इलेबोरेट कर दीजिए। वो कोई स्पेसिफिक सॉइल मास देता नहीं था, क्योंकि उसको कॉलेज में ना क्या फ्रेंड, उसको कॉलेज में ये जानना रहता था कि बच्चा को समझ में आया है कि नहीं, 3 फेज बना सकता है कि नहीं, 3 फेज में कौन सा टर्म क्या है उसको पता है कि नहीं, बस वो जांचना रहता था। और ये जो है इस पे यूनिट वेट पे 6 या 7 मार्क्स का सिर्फ ये थ्योरी पे क्वेश्चन रहता था। और इतना बना दीजिए, इतना लिख दीजिए। आज भी अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मेरा वीडियो देख पा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का, तो उनके लिए तो एकदम रामबाण है फ्रेंड। जितना मैं ये लिखता हूँ, जितना ये 3 फेज मैं बनाता हूँ, उतना ही आप बस कॉलेज में करके आ जाओ। 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा तो 10 में 10 मिल जाएगा आपको फ्रेंड, कोई काट ही नहीं सकता है। ठीक है, ओके। हम थोड़ा मोटिवेशन में चले गए थे, आज वेलकम बैक टू आवर टॉपिक। ओके, तो हम अब यहाँ पे आपको समझा सकते हैं फ्रेंड। तो ये हम किसी भी सॉइल मास का 3 फेज डायग्राम बना दिया, और ये सॉइल मास का हमारा ये हो गया टोटल वॉल्यूम V, और ये हो गया टोटल वेट W। अब मैं कह रहा हूँ कि फाइंड आउट द यूनिट वेट ऑफ दिस सॉइल मास, ठीक है ना। तो मैं क्या यहाँ अभी जो बताया हूँ कि यूनिट वेट इक्वल टू गामा अब बाई डब्लू, तो डब्लू मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, ये वाला तो डब्लू ये लिखा हूँ, और ये जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल मास, यही तो वॉल्यूम लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया फ्रेंड ये 3 फेज डायग्राम का क्या मीनिंग है। अब हम इसी 3 फेज से आपका यूनिट वेट को डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया कि यूनिट वेट इज डिफाइन एज द टोटल वेट ऑफ गिवन सॉइल मास। अगर हम यहाँ पे गिवन बोल दें तो और अच्छा होगा फ्रेंड, गिवन सॉइल मास टू द टोटल वेट ऑफ गिवन सॉइल मास to the total volume of given soil mass. This is known as unit weight of given soil mass या sample, that's it। और ये हमारा था फ्रेंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, गिवन सॉइल मास। और आज से हमारा सॉइल प्रॉपर्टी का मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया फ्रेंड। इस लेक्चर को अगर जिसने छोड़ा तो समझिए कि उसका पूरा सॉइल मैकेनिक्स छूट गया। ये एक लेक्चर देखने में छोटा सा दिखेगा आपको, लेकिन पूरा आपका सॉइल मैकेनिक्स जो है छूट गया मानो। आइए
तो ये थ्री फेज से अभी हमने क्या कर दिया कि वेट ऑफ सॉइल अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल करके यूनिट वेट ऑफ सॉइल सिंपल निकाल लिया। आ जाइए अब मैं लिख के लाया यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज, अगर देखिए अगर फ्रेंड मैं बिना आपको इतना सारा चीज़ समझाए यहाँ से चला ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लोग को तो यूनिट वेट समझ में आ गया। अरे वेट बाई वॉल्यूम, टोटल वेट, वो थ्री फेज का सर जो बार बार थ्री फेज दिखाते हैं उसका टोटल वेट है एक तरफ वाला, और एक तरफ वाला वो टोटल वॉल्यूम है, यही तो हमारा यूनिट वेट हो गया उसका। तो अब जब मैं समझा दिया तो अब ये डिफिनेशन पढ़ूंगा तो अब आप लोग को इंटरेस्ट आएगा सुनने में कि तब यूनिट वेट क्या है फ्रेंड। द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास is defined as the ratio of total weight of soil mass to, ऑफ के बाद ये द काट देते हैं फ्रेंड, द नहीं होना चाहिए, द लिखा गया है। रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, क्या कह रहा है यूनिट वेट है, टोटल वेट रेशियो है किसका, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, ये वाला डब्ल्यू मास, टू इट्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है फ्रेंड। थ्री फेज डायग्राम जितना बार मैं बनाऊं उतना मुझे कम लगता है फ्रेंड, मुझे इंटरेस्ट लगता है, मैं थ्री फेज से पूरा सॉइल मैकेनिक्स ख़त्म कर दूंगा, आपको कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं है, बस थ्री फेज में ही पूरा फार्मूला टिका है फ्रेंड। इसीलिए मैं इस फिगर को बार बार हर लेक्चर में बना रहा हूँ। कुछ बच्चे को लग रहा होगा ये एक ही फिगर क्यों बनाते, क्योंकि एक ही फिगर पे पूरा सॉइल मैकेनिक्स ही टिका है, पूरा सॉइल प्रॉपर्टी। तो अब आप लोग सिंपल डिफिनेशन समझ गया कि टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम यूनिट वेट हो गया। तो अब जब समझ गया तो अब कुछ इसमें बचा ही नहीं। अब ये देख लीजिए, देयरफॉर गामा इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी, और ये जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ फ्रेंड, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, जो कि मैं एक्सप्लेन किया फ्रॉम फिजिक्स से लिया था, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है फ्रेंड, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, इसको एफ इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू अगर कर दिया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, ऑन द अर्थ पे काम कर रहा है तो इसको फोर्स को वेट कंसीडर कर लेते हैं। ये मैं सब बता दिया फ्रेंड, मुझे अब बताने का, और ये जो मेरा जो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, ये सॉइल मैकेनिक्स का जो बंदा नोट्स बनाते गया ना, जो बंदा मेरा लेक्चर देख के नोट्स बनाते गया, समझिए कि सॉइल मैकेनिक्स उसका पक्का हो गया, कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री सब यहाँ पे आएगा, जो मैं सब एक्सप्लेन करते जाऊँगा एक साथ। अभी फिजिक्स आया, बेसिक्स फिजिक्स मैं कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया डेनिसिटी। अगर ये पहले वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया होता तो यहाँ पे डेनिसिटी दिखाता था, तो आप बोलते थे अरे ये तो सॉइल मैकेनिक्स नहीं है, तो सर फिजिक्स पढ़ाने लगे। तो ये हो गया डेनिसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और इसको अगर जी से मल्टीप्लाई कर देगा यही हमारा दे देगा गामा यूनिट वेट, और ये दे देगा वेट, और ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेट। ठीक है, अब आ जाइए वेयर, ये देखिए फ्रेंड, ये एक्सप्लेन करने के बाद ये भी लिख के लाना ज़रूरी है, क्योंकि कितना बंदे फ्रेशर होंगे या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, तो उन लोग को तो इतना ही अभी काफ़ी, अभी तो कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ सारे बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूँ, एक कंपटीशन एज वेल एज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एज वेल एज फ्रेशर स्टूडेंट, जितना भी है सबके लिए मैं ये कॉमन सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं बार बार लेक्चर नहीं लेना चाहता, मैं एक बार जो पढ़ा दूंगा फ्रेंड, सारा ही स्टूडेंट का इसमें कवर हो जाएगा। तो ये फ्रेशर बंदे के लिए ये बहुत रामबाण है। 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन आते थे हम लोग के समय में, पता नहीं अभी आते हैं कि नहीं, देख लीजिए आप लोग। वेयर गामा इज़ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, डब्ल्यू इज़ द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, और वी इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ओके फ्रेंड, ये था फ्रेंड आज का हमारा
सबसे ही मार्वेलस लेक्चर और सबसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हमारा सॉइल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आज से हमारा सॉइल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास से। ठीक है, अब इस पे फ्रेंड हम एक वो करके देखेंगे न्यूमेरिकल। इसमें कभी कभी क्या करते हैं फ्रेंड, न्यूमेरिकल में एक आ जाइए देख लीजिए आप लोग। कभी कभी क्या कर देगा फ्रेंड कि आपको बोल देगा कि डेनिसिटी ऑफ सॉइल मास, ठीक है, ये दे देगा डेनिसिटी जी आपको याद रखना है फ्रेंड, जी का कहीं वो नहीं करेगा, लिख देगा कि क्वेश्चन में बोलेगा कि डेनिसिटी ऑफ किसी सॉइल मास का, एनी सॉइल मास का डेनिसिटी जो है इतना है, मास जो है इतना है और वॉल्यूम जो है इतना है, तो आप मुझे यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास बता दीजिए। फर्स्ट कन्फ्यूजन यहाँ पे डालता है एग्जामिनर। तो अब तो आप लोग डेनिसिटी बोल रहा है और आपको यूनिट वेट चाहिए, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो गया कि अरे मैं डेनिसिटी दिया है, मास दिया, वॉल्यूम दिया है, तो हम तो यूनिट वेट कैसे निकाले भाई। तो आपको यूनिट वेट निकालने के लिए फ्रेंड आपको ये याद रखना है कि जी का जो मान होता है ना, जी का मान होता है 9 पॉइंट समथिंग होता है फ्रेंड, मैं भी ये जो है 9 पॉइंट समथिंग होता है, इसको आपको याद रखना है। मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 9.8 ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपको खुद ब खुद इतना वैल्यू, अगर आप न्यूमेरिकल में चलेंगे तो खुद ब खुद ये आपको जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, होना चाहिए। तो ये अब आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, जी का मान भी याद रखना है, वैल्यू भी याद रखना है कि 9.8 होता है। तो अब जब कह देगा फ्रेंड, ये कह नहीं देगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एक नंबर में, सीधा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग देख लो, ये दे देगा आपका डेनिसिटी कुछ दे देगा 10। मैं यूनिट पे नहीं जा रहा हूँ फ्रेंड, यूनिट वगैरह आप लोग को सब पता है, मास का क्या होता है, केजी, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। मैं यूनिट पे नहीं जा रहा है, इतना भी मुझे लगता है कि बंदे हमारा वो नहीं है डल कि यूनिट भी नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं सिर्फ जो हमारा ये मेन जो चीज़ है उसको मैं समझा रहा हूँ। तो डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम केजी मीटर पर क्यूब मैं नहीं लिख रहा, मैं डेंसिटी दे दिया 10, मास दे दिया 20, मैं बस ऐसे ही एक कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कोरिलेट भी मत करना, और वॉल्यूम दे दिया 15, ठीक है। अब आपसे ये पूछता है गामा, ठीक है, गामा निकालिए, तो गामा तो W/V होता है ना, लेकिन यहाँ पे M दिया है भी और रो दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैं अभी जो ये फार्मूला बताया फ्रेंड कि यहाँ डेनिसिटी को जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने मन से, और ये एम को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए जी से, और भी को लगा दीजिए। अब डेनिसिटी अगर 10 है और ये 9.8 याद रखना है, ठीक है, कभी कभी 10 भी हम लोग लेते हैं कहीं कहीं, तो 10 मान लिया अप्रॉक्स, 9.8 को हम अप्रॉक्स 10 भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो भी है यूनिट पे हम नहीं जाएंगे, इसका जो है मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे। तो ये हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्यों करेंगे भाई, ठीक है, इसमें हमको यही तो निकालना है। तो अगर जी से मल्टीप्लाई कर दे या रो को, और रो इक्वल टू दे दिया है, तो ये गामा हो गया, ठीक है, ये गामा हो गया, और मास दिया है 20 और जी है 10 और भी है 15, तो क्या ये कट कुट करके 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 40 भाई 3,
ये हमारा आ गया यूनिट वेट। ठीक, यूनिट वेट आ गया ना। तो फ्रेंड इसी टाइप का न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको, या फिर डेंसिटी यहाँ ना भी देगा तो आपको मास दे देगा, वेट नहीं देगा। तो फिर आपको जी का जो है मान 10, अगर कुछ बोलता है कि 9.8 लेना है तो 9.8 लेंगे, नहीं तो हमेशा 10 लीजिए। 9 पॉइंट हमेशा 8 लीजिए। अगर कहीं कहीं बोल देता है कि जी का मान 10 लेना है तो 10 ले लीजिए। और आप जो है ये ले के फ्रेंड, और ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं किसी सॉइल सैंपल का। ठीक है, समझ गए। तो आज का जो मेरा लेक्चर था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था फ्रेंड, समझ गए। आज का हमारा लेक्चर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज से हमारा सॉइल प्रॉपर्टी का मेन जो चीज़ है स्टार्ट हो गया है। अभी यूनिट वेट को समझ गए, आगे सारा खेला यूनिट वेट पे ही है फ्रेंड। वो कैसे, जो कि मैं अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा, और इस पे कैसे सारा खेला है फ्रेंड यूनिट वेट पे, वो आपको जब क्लास धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो आपको समझ में आता जाएगा। क्योंकि सारा ही जो सॉइल का प्रॉपर्टी टिका है यूनिट वेट पे ही टिका है, इसीलिए मैं आज शिद्दत के साथ यूनिट वेट स्टार्ट किया। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो गया। ऐसे भी मैं बोल भी रखा हूँ कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर लंबा होगा। जिनको देखना है वो देखें, जिनको ना देखना है वो ना देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने जो मन से, अपने दिल से जितना पढ़ाना है, जितना बोलना है, जितना एक्सप्लेन करना है मैं करूँगा। क्योंकि मैं बार बार ये सॉइल मैकेनिक्स इतने अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, एक ही बार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये करूँगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए मैं यहाँ पे लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को आज ही देखा है तो मैं बता दूँ कि मेरा 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ, बिल्डिंग मटेरियल एंड आरसीसी। वो भी जाके देख लें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में जाए और आप पीछे का भी सब्जेक्ट देख लें। और ये जो आज मेरा मे बी लेक्चर नंबर 9 ना 8 है, पता नहीं अच्छे से, इससे पहले का 6-7 जो लेक्चर है वो भी देख लें, अगर कोई न्यू स्टूडेंट आज इस वीडियो से जुड़े हैं तो। रेगुलर स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कहना, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैं यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है फ्रेंड कि इतना बड़ा लेक्चर बनाने का ज़रूरत था, नहीं तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल शायद आप लोग नहीं समझ पाते थे। अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो रिलेटेड टू दिस क्लास ओनली, मैं दिस क्लास इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से हमारा सॉइल मैकेनिक्स का नींव जो है डल गया। यूनिट वेट पे ही पूरा खेला है सॉइल मैकेनिक्स का, तो ये नींव डल गया आज से हमारा सॉइल मैकेनिक्स का फ्रेंड। तो ओनली फॉर दिस क्लास, अगर कोई स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत हुआ हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मुझे टाइम मिला तो मैं चैट बॉक्स देख के आप लोग का मैसेज का जवाब दे दूंगा कि हाँ भाई ये क्या है और कैसे है। और भी कुछ चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पे यूनिट किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जैसे वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है ये नहीं लिखता हूँ, वेट का यूनिट न्यूटन होता है ये नहीं लिख रहा हूँ, मास का यूनिट केजी होता है मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ चीज़ों को समझा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग इतना वो नहीं हो, बेसिक से तो मैं जा ही रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बेसिक की यूनिट भी ना पता हो। अगर फिर भी किसी बंदे को यूनिट में दिक्कत हो तो वो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं देखूँगा अगले क्लास से विथ यूनिट मैं एक्सप्लेन कर दूँगा अगर किसी को दिक्कत हो। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है फ्रेंड, इसको
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नींव डल गया आज का सॉइल मैकेनिक्स का। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा सॉइल मैकेनिक्स में इंटरेस्ट आ गया फ्रेंड, यहाँ से यूनिट वेट ऑफ सॉइल्स। ओके बाय।